मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुख दुख, आत्मा की अमरता, कर्म ज्ञान भक्ति, परमात्मा का ऐश्वर्य आदि बताने के पश्चात प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य प्रकृति, पुरुष और चेतना को आत्मसात कर लेता है वही मेरे परम धाम में निवास करने का अधिकारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अध्याय 13 का 20वां श्लोक। प्रकृति तथा जीव दोनों ही अनादि हैं। जीवों में उत्पन्न गुण और विकार प्रकृतिजन्य हैं। प्रकृति जीवात्मा के लिए ही निर्मित है। जीवों के गुण और उनके विकार या इच्छाएं उनकी प्रकृति यानी उनके शरीर से ही उत्पन्न हैं। जीव प्रकृति से इतना अधिक संलग्न है कि वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। ईश्वर के धाम वैकुंठ लोक में प्रकृति जैसी कोई वस्तु नहीं है। वैकुंठ का तात्पर्य ही है बिना कुंठा के, यानी बिना किसी चिंता, बिना किसी परेशानी के जहां जीवन यापन होता है वो वैकुंठ है। यह शुद्ध लोक है, इच्छा विहीन या प्रकृति विहीन लोक है, जिसे वैकुंठ कहते हैं, बिना कुंठा का जीवन। किंतु जीव तो प्रकृति में ही संलग्न है, इसलिए वो बार बार प्रकृति यानी शरीर को धारण करता है, मृत्यु लोक में ही बना रहना चाहता है। प्रभु का सानिध्य उसे नहीं चाहिए। प्रकृति का सानिध्य इंद्रिय सुख का साधन है, परमात्मा का सानिध्य परमानंद का। एक कुत्ते को क्या चाहिए, सुअर को क्या चाहिए, आप प्रायः देखते हैं, चिंतन भी करते होंगे। मनुष्य को क्या चाहिए, प्रायः अनुभव करते हैं। इससे आगे का चिंतन कम लोग ही करते हैं, क्योंकि हम सब इंद्रिय सुखों में ही रत हैं और इसी सुख के लिए संघर्षरत हैं। प्रकृति को छोड़कर परमानंद की स्थिति प्राप्त करने के लिए हम बिल्कुल लालायित नहीं हैं। ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने की लालसा आत्मा के साहस की पराकाष्ठा है। आत्मा का सर्वश्रेष्ठ गुण है, किंतु इसका प्रयत्न हम कभी नहीं करते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमें इसी जीवन काल में, इसी शरीर में ऐसी स्थिति विकसित कर लेना चाहिए ताकि हम वैकुंठ में जाने की पात्रता प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति यः सोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः ससुखी नरः। शक्नोति जो कर सकता है, क्या कर सकता है, काम क्रोधोद्भवं वेगम, काम क्रोध मद लोभ आदि के आवेगों को सहन करने की क्षमता जिसने विकसित कर लिया हो, सयुक्तः ससुखी नरः, वही योगी है और वही सुखी इंसान है। तो हमें इसी शरीर में, जो शरीर भगवान ने मनुष्य रूप में हमें दिया है, इसी शरीर में इस गुण को विकसित कर लेना है कि हम आवेगों से रहित हो जाएं। तभी हमें वैकुंठ यानी कुंठा रहित जीवन जीने की पात्रता प्राप्त होगी। भगवान विष्णु के लोक में, भगवान विष्णु के साथ सानिध्य में जीवन यापन करने की पात्रता हमें प्राप्त होगी। प्रकृति से डिटैचमेंट और समग्र चेतना या प्रभु के प्रति प्रेम हमारे लिए मोक्ष या परमानंद का रास्ता प्रदत्त करता है। इसके लिए आपको प्रेम पूर्वक
गाना ही पड़ेगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाइए, प्रेम से परिपूर्ण हो के पुलक पुलक गाइए। भगवान के नाम का गायन, भगवान के चरित्र का गायन करके ही हम ये पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे मित्रों, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है जब हम जिस रास्ते पे चल के वैकुंठ प्राप्त कर सकें या ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकें। इसलिए हे मित्रों, बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।